बाद में मैंने 1-2 वीडियो और बनाए थे जिसमें कई साथी है जो फर्जी रिफंड के लिए क्लेम करते हैं, अलग अलग तरह की छूट ले रहे हैं जो देनी होती है या गलत तरीके से टैक्स रिफंड का प्रयास करते हैं। उनके खिलाफ भी मैंने बताया था कि इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू की और 14 तारीख को कई जगह छापेमारी हुई और ख़ास करके जो टैक्स कंसल्टेंट या जो भी आइडिया भर रहे हैं और गलत तरीके से लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं और बड़ी मोटी रकम ले रहे हैं उनसे, तो ऐसों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की गई थी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन्होंने गलत छूट ली है उनको भी नोटिस जारी कर रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के मामले में कई जो भी टैक्स पेयर जिन्होंने रिफंड प्राप्त किया है उनको नोटिस जारी किया गया। तो ये सारा तो मैंने पहले बता चुका हूँ। मैं अब आज के वीडियो में बात करेंगे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी अपना टैक्स कटवाएं तो जितना आपका टैक्स बन रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही कटवाएं। ज़्यादा टैक्स होगा आपको वापस रिफंड मिल जाएगा, और अगर रिफंड में देरी होगी तो आपको ब्याज समेत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो वापस आपको रिफंड करता है। लेकिन अगर टैक्स कम पड़ जाता है तो समस्या होती है, उसको चालान के रूप में जमा कराना पड़ता है। अब मेरे एक साथी है जिन्होंने जो अपना जो भी टैक्स है वो काफ़ी लंबा चौड़ा टैक्स बन रहा था, 1 लाख जैसे 22,500 टैक्स बन रहा था, और जबकि उन्होंने थोड़ा सा कम कटवाया और टैक्स उन्होंने बराबर कटवाया, जितना टैक्स बन रहा था उससे 200-500 रुपये एक्स्ट्रा कटवाया। लेकिन आपको पता है इस बार या गत साल से AIS TIS वगैरह सारा मिला करके इंटरेस्ट वगैरह है, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट वगैरह है, वो सारा जुड़ करके आ रहा है। और ओल्ड रिजिम में आपको पता है 80 TTA के अंतर्गत जो 10,000 तक की छूट मिलती थी, और सीनियर सिटीजन है 80 TTA B के अंतर्गत उनको 50,000 तक की ब्याज में छूट मिलती थी। लेकिन न्यू रिजिम इस प्रकार की कोई छूट नहीं है, और इस कारण से जो भी साथी हैं उनका टैक्स है वो कम बन रहा है, यानी कि वो जो ब्याज आया उसके कारण उनका टैक्स बढ़ गया। और अब उनके जैसे यहाँ फाइनल सबमिट जब करने जा रहे हैं तो ये यहाँ लिखा आ रहा है कि यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 240, यानी 240 रुपये उनके टैक्स में कम पड़ रहे हैं। उन्होंने जो भी टैक्स कटाया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इनका जो टैक्स है, टोटल टैक्स है 1,22,500 इनके बन रहा है, और इन्होंने जैसे यहाँ से जो टैक्स कटवाया था वो 1,22,739 ये बन रहा है, और जबकि 1,22,500 कटवाया है तो 240 रुपये इनका है वो अभी टैक्स पेएबल है। अब अगर टैक्स पेएबल है तो आप इसको कैसे पे करेंगे? तो इसके लिए अब इनकम टैक्स ने काफ़ी सुविधा कर दी है। पहले तो आपको चालान वगैरह करना पड़ता था और चालान 6-7 दिन में वापस अपडेट होता था, लेकिन अब स्थिति है कि आप ऑनलाइन हाथों-हाथ इसका है वो चालान बना करके इसको पे कर सकते हैं। उसके बाद में कैसे करेंगे? तो यहाँ आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ 240 रुपये इनके मांग रहा है तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने चालान का जो भी पेज है वो खुलेगा, और जिसमें आपको यहाँ आ गया कि न्यू पेमेंट। पैन नंबर आप अच्छी तरह से चेक कर लें जिन कार्मिक का आप ये चालान बना रहे हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 है, ऑटोमेटिक आ रहा है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 इसका माइनर हेड आ रहा है। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 है, और असेसमेंट ईयर है 25-26, और टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड है वो है अदर देन कंपनी 0021। ये जरूर देख लें। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इनका जो भी टैक्स है वो 240 रुपये यहाँ बन रहा है। सरचार्ज कुछ नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, और पेनल्टी वगैरह भी नहीं है। कुल मिलाकर के 240 बन रहा है, और 240 पेमेंट के लिए कर रहा है। लेकिन मेरा हमेशा सुझाव रहता है कि आप थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा ही कटाएं। अब मान लो यहाँ से जैसे 240 है, कहीं कोई और भी कुछ अमाउंट हो जाए तो कम से कम इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं 300 रुपये यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ 240 की जगह 300 रुपये टैक्स यहाँ टोटल हो गया। मैंने 240 की जगह 300 कर दिया, और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यानी आप इसकी जगह 300 कटा रहे हैं। तो यहाँ से अब आपके सामने पेमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं। नेट बैंकिंग है, एक्सिस बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी बैंक की आप नेट बैंकिंग काम में ले सकते हैं। डेबिट कार्ड भी आपके यहाँ ICICI का है, इंडियन बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। पे एट बैंक काउंटर बैंक पे भी आप पे कर सकते हैं, नेफ्ट RTGS कर सकते हैं, और पेमेंट गेटवे UPI वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। यहाँ से जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप करना चाहें तो ये एक क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मैं ATM से कर रहा हूँ, यानी डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ। तो यहाँ से डेबिट कार्ड है सेलेक्ट किया, यहाँ से स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड काम में ले रहा हूँ तो SBI सेलेक्ट किया, और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेमेंट है आपके यहाँ, ये जरूर चेक कर लें। एम्प्लॉय के यहाँ पैन नंबर देख लें, असेसमेंट ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 24-25, और हेड देख लें। मेजर हेड है वो 0021, अदर देन कंपनी। माइनर हेड है वो 300 है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और बैंक का नाम जैसे डेबिट कार्ड है SBI का मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से जैसे 300 मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपको टर्म्स कंडीशन है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, नीचे एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस करना है।
तो यहाँ से जैसे आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है और अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद में कैप्चा पढ़ना है। तो मैं ये करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ अकाउंट नंबर भरने के बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल जो है उस पर आई सिक्योरिटी आपको पासवर्ड आएगा, अब वो आपको इंटर करना है। और ये इंटर करने के बाद में जैसे ये आ चुका तो मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ 259, यहाँ से जो भी आपके आ रहा है वो उसको आपको यहाँ से इंटर करना है और इंटर करने के बाद में कंफर्म करना है। ये कंफर्म करेंगे, अब आपका यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा, डेबिट कार्ड जो एक्टिव है वो आ जाएगा, पुराने जो डेबिट कार्ड है वो भी यहाँ शो हो जाएंगे। तो इसको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद में यहाँ आपको अपना कार्ड होल्डर का नाम वगैरह लिखना है और एक्सपायरी डेट लिखनी है, पिन नंबर लिखना है और कैप्चा भर करके आपको करना है। यानी यहाँ अमाउंट आ गया 300 रुपये और जो भी है ऐड वगैरह ये सारा कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद में यहाँ से जैसे पेमेंट वाज सक्सेसफुल, तो इस तरीके से आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद में आपको जो भी इसमें अपडेट कैसे करना है टैक्स, अन्यथा आपका जो भी टैक्स अभी भी पेंडिंग बोलेगा, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस करके बताता हूँ। यहाँ वापस ये आपको होम साइट पे ले जाएगा और यहाँ जाने के बाद में आप इसको डाउनलोड जरूर करें, जो चालान आपने किया है इसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ से आप चालान को नीचे देख भी सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से CIN नंबर है और बैंक रेफरेंस नंबर वगैरह ये सारे आ जाएंगे। मैं इसको आपको चालान को डाउनलोड करके बता देता हूँ। चालान डाउनलोड करने के बाद में आपको अपडेट कैसे करना है टैक्स में, तो वो भी आपको मैं यहाँ बताता हूँ। तो पहले एक बार चालान ये डाउनलोड हो जाए, इस रिसिप्ट को आपको देख करके इसमें से जो भी आपको डिटेल्स चेक करनी है वो देखनी है। यहाँ आपके पैन नाम आ गया, कार्ड धारक का नाम, ये टैक्स पेयर का नाम आ गया, पैन नंबर आ गया, मेजर हेड माइनर हेड आ गया, अमाउंट 300 आ गया, अब CIN नंबर आ गया, डेबिट कार्ड आ गया। अब यहाँ एक तो आपके बैंक रेफरेंस नंबर आ रहे हैं और भी कोई डिटेल्स आ रही है, जैसे BSR कोड है, ये आपको यहाँ नोट करना है। तो जो भी जरूरत होगी वो यहाँ से आपको कॉपी करके और उसको मैं करना है। तो मैं आपको वापस ITR की जो सबमिट है उस पर आपको साइट पे ले चलता हूँ और वापस यहाँ से आपको जैसे डैशबोर्ड पे आएंगे। अब डैशबोर्ड पे आएंगे तो जो आपने भरा था उसको आपको रिज्यूम फाइल ई-फाइल पे करेंगे। अब ये सारा आप भर चुके हैं तो प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अभी भी जैसे यहाँ आपके पेमेंट पेंडिंग बता रहा था, तो यहाँ अभी पे ना हुआ, तो इसको आपको वापस समरी में जाकर के बैक टू समरी पे जाकर के आपको जो टैक्स आपके कटा है, जो यहाँ टैक्स जैसे पेड है, इसमें आपको टैक्स को ऐड करना है। यहाँ से जैसे अभी आपने टैक्स जो भरा था तो ये अभी टैक्स जैसे यहाँ अलग अलग शो हो रहा है। अब जैसे ये टैक्स तो आपके ऑलरेडी यहाँ कटा हुआ है 1/22/500। अब इसमें आपको टैक्स ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको ऐड करना है। अब यहाँ ऐड करने के लिए आपको BSR कोड इंटर करने, डेट ऑफ डिपॉजिट यानी जैसे आज ही चालान बनाया तो आज की डेट कर लें। उसके बाद में सीरियल नंबर है ऑफ चालान कॉलम 3 का और टैक्स पेड। अब जैसे 300 पे किया तो यहाँ मैंने 300 भर दिया। अब यहाँ दो चीज़ें और रहेगी, एक तो BSR कोड और एक रहा सीरियल नंबर ऑफ चालान 3 नंबर। तो यहाँ से BSR कोड मैंने आपको यहाँ बताया था, तो BSR कोड है ये 000 जो भी है, इसको आप कॉपी करके यहाँ लिख करके इसको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से मैंने जैसे BSR कोड है वो यहाँ एंटर कर लिया, तो ये BSR कोड आ गया। अब इसके बाद में सीरियल नंबर ऑफ चालान है, तो यहाँ से आपको सीरियल नंबर ऑफ चालान है, ये 3 नंबर पर जो भी चालान का सीरियल नंबर था वो आप यहाँ से देख लें। तो ये CIN नंबर है, यहाँ से ये CIN नंबर है, ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से ये CIN नंबर सीरियल नंबर है। अगर इसको एक बार यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ से जैसे 3 नंबर का है सीरियल नंबर आपको एंटर करके बताता हूँ। तो ये चालान नंबर यहाँ भी शो हो जाएंगे, BSR कोड वगैरह शो हो जाएंगे। यहाँ आपने इसको एंटर किया और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके वापस कंफर्म मांगेगा। अब कंफर्म होने के बाद में आपका जो टैक्स था अब वो 1/22/500 था, उसकी जगह 800 हो गया, यानी 300 बढ़ गया। अब वापस इसको आपको वेरीफाई करना है और यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। अब कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो जहाँ आपके 240 रुपये मांग रहा था, अब आपके आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 60 रुपये, यानी अब आपके 60 रुपये हैं वो रिफंड हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से चालान जमा कराना है। अब ये करने के बाद आप इसको वेरीफाई कर लें, तो मैं इसको वेरीफाई करके बताता हूँ। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ से नीचे क्लिक करके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न इस पर क्लिक करना है और यहाँ से चेक पे क्लिक करके आपको यहाँ से जगह का नाम लेकर के इसको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करना है। और अब यहाँ 2-3 जो भी ये कमियाँ आ रही है, इन कमियों को आपको चेक करना है। जैसे एक तो पिन कोड का आ रहा है और एग्जामिनेशन का आ रहा है, तो ये आपको अपडेट करके मैं बताता हूँ। ये लगभग सब में आ रहा है, तो नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस है, इसमें आपको क्लिक करेंगे तो जो भी छूट नहीं मिल रही है यहाँ आपके डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इनको एक एक करके आप यहाँ से डिलीट कर लें, क्योंकि न्यू रीजन में कोई छूट नहीं मिलती है। तो 10A है, 10AE है, 10 है, ये सारे एक बार आप यहाँ से इनको डिलीट कर दें। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। अब ये सारा आपको चेक करने के बाद में यहाँ से आपको वेरीफाई करना है, यहाँ से आधार OTP से या जिससे भी आपको वेरीफाई
करना चाहते हैं उससे आप वेरीफाई कर लें, और वेरीफाई करने के बाद में ये आपके फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी भी कर्मचारी का अगर टैक्स कम कटा हुआ है तो आप उसका चालान किस तरीके से बना करके, और चालान बनाने के बाद भी आपको या तो 6-7 दिन इंतजार करना है या हाथों हाथ उसको अपडेट करना है, तभी आपकी रिफंड है वो तुरंत आपके अकाउंट में हो जाएगा और आपका फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। अन्यथा जब भी सबमिट करेंगे तो जब तक आप इसको टैक्स जो भी चालान बना है उसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपके टैक्स ड्यू ही बताएगा। तो उसको पहले अपडेट करके सेव कर लें, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको लाइव बता दी। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद में हाइप दिस वीडियो का अगर बटन आ रहा है तो उसमें आप जरूर हाइप करके उसमें मार्क्स दे दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।